बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक ठाक हैं। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ख़ास रेसिपी, जिसे जैसे कि देसी खानों में पसंद किया जाता है, सिरी पाई का सालन। कौन होगा जिसे नहीं पसंद होगा। ख़ास तौर पे सर्दियों की सौगात है, सर्दियों में बहुत पसंद किया जाता है, मज़े का भी बहुत बनता है। और इसे कैसे ख़ास बनाया जाता है, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे अपनी रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने लिया है कुकर। कुकर के अंदर डाल देंगे यहाँ पे 2 चम्मच बड़े कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल के साथ ही हम डालेंगे इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज। प्याज को हमने बारीक स्लाइस में काट लिया और इसको डाल देते हैं यहाँ पे। गोल्डन होने के लिए छोड़ देते हैं ताकि लाइट गोल्डन हो जाए। और इसके साथ ही हम आपको बताते हैं यहाँ पे जिस वक्त भी सिरी पाई घर में आती हैं तो उसको साफ़ करने का एक ख़ास तरीका होता है, क्योंकि इसके साथ ये छिले हुए हैं तो इसके ऊपर बाल चिपके होते हैं। उसको बहुत एहतियात से आप धोएं एक एक करके, बोटी करके। और साथ में ही हमने आपको दिखाया मगज़ है, मगज़ को भी हम ऐसे ही बनाएंगे। तो यहाँ पे हम प्याज के अंदर डाल देंगे 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और लाइट गोल्डन होने के लिए इसे छोड़ देते हैं। जैसे लाइट गोल्डन होगा फिर हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 1.5 चम्मच हमने डाला यहाँ पे लहसुन अदरक और इसको शामिल कर दिया। और 2 चम्मच हम डालेंगे इसके अंदर सुरख मिर्च और 1 चम्मच हम डालेंगे धनिया पाउडर और 1 चम्मच हम डालेंगे यहाँ पे नमक और थोड़ी सी हल्दी डालकर इसे मिक्स करेंगे। और थोड़ा सा हम डालेंगे इसके अंदर पानी, ताकि हमारे मसाले जले नहीं। मसालों को हमने बचाना है। और पानी डालने के बाद हम इसके करेंगे अच्छे से भुनाई। है ना, बहुत ही सिंपल तरीके से, आसान तरीके से। और इसको कैसे ख़ास बनाया जाए तो आगे चल के हम बताएंगे, आपने वीडियो को पूरा देखना है। यहाँ पे हमारी मसाले की अच्छे से भुनाई हो चुकी थी, आप देख सकते हैं मसाला हमारा सेपरेट हो गया, घी हमारा अलग हो गया। तो इसके अंदर हम डाल देंगे सिरी पाई, दोनों ही एक साथ ही हम शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि सिरी पाई का अपना जो एक पानी होता है उसको हमने ड्राई करना है। 5 से 6 मिनट लगे हमें उसे ड्राई करने में। और अब हमारे पानी ड्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। पानी हम इसके अंदर इतना डालेंगे कि सिरी पाई अच्छे से गल जाएँ, क्योंकि हमें इसे अच्छे से गले हुए होंगे तभी इसका टेस्ट अच्छे से निकल कर आएगा। मिक्स करेंगे और प्रेशर लगाएंगे हम यहाँ पे 15 मिनट का इसे, क्योंकि 15 मिनट में फ्रेश सिरी पाई अच्छे से गल जाते हैं। बस अच्छे से प्रेशर लगाएंगे और इसे कवर कर देंगे। सिरी पाई बनाना बहुत ही आसान है, बस थोड़ी सी ट्रिक और ट्रिक के साथ बनाते हैं, जिससे कि जो कि वो हमारे खानों को ख़ास बनाते हैं और देसी खानों में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो 10-15 मिनट के बाद मैंने यहाँ पे खोला अपने प्रेशर को, और प्रेशर जैसे हुआ तो इसके अंदर से हमने मगज़ को अलग कर लिया है। इसमें से हमने मगज़ कैसे निकालना है वो अभी आपको हम बताएंगे। और यहाँ पे हमने देखा, चेक किया गोश्त को, कितना अच्छे से गल गया था, बहुत अच्छे से माशाल्लाह गोश्त गला हुआ था। और अब जिसके अंदर आपको थोड़ा थोड़ा पानी नज़र आ रहा है, इसको हम इसी तरह भुनाई के साथ हम इसे खुश्क करेंगे। तो देखो मैंने डंडे के साथ ही इसे तोड़ा और मगज़ हमारा निकल कर बाहर आ गया है, क्योंकि गला हुआ अच्छा था तो इसीलिए मगज़ निकल गया आसानी से। और सिरी पाव में मगज़, पाव के अंदर ना मगज़ आप ज़रूर डालिएगा, इसी से बहुत अच्छा टेस्ट निकल कर आता है। कुछ लोग मगज़ को नहीं डालते, खाली ऐसे ही बनाते हैं पाए, तो उससे कोई बनती तो अच्छी हैं, लेकिन मगज़ डालने से ना आपके सिरी पाई और भी ज़्यादा अच्छे बनते हैं, टेस्टी बनते हैं। और इस तरीके से बनाने से ना आप सबको पसंद आने वाले हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। सिंपल तरीके से है, कोई मुश्किल नहीं है। बस आगे चल के हम आपको और बताएंगे कि इसको ख़ास कैसे बनाना है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे मगज़ जो हमने फोड़ा है, और उसके साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे अब जिस चीज़ से हमने इसकी स्मेल को दूर करना है वो है, और क्योंकि मगज़ को लाजमी इसकी भुनाई चाहिए होती है, तो उसके लिए हम शामिल करेंगे यहाँ पर लहसुन। सिर्फ़ और सिर्फ लहसुन डालना है, अदरक नहीं डालना हमने यहाँ पर। और जो पानी है इसको हमने ऐसे ही खुश्क करना है भुनाई करते हुए। इससे होगा लहसुन की जितनी भी स्मेल है वो दूर हो जाएगी, और जो एक लहसुन सिरी पाई की भी एक महक होती है उसको भी दूर हो करना है हमने। बस यहाँ पे हमने खड़े होकर भुनाई करना है, क्योंकि यहाँ पे लगने का डर होता है, क्योंकि गले में है सिरी पाई और एक चिपचिपाहट होती है पायों के अंदर, उसको उसकी वजह से जल्दी लगती हैं। तो यहाँ पर हमने बस अच्छे से भुनाई करना है, लगने से भी बचाना है, पतीले में ना लगे। तो यहाँ पे हमारी भुनाई अच्छे से हो गई थी। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 चम्मच दही,
क्योंकि सीरी पाई के अंदर ना तो टमाटर जाते हैं और ना ही दही। बस थोड़ा सा हमने दही का इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे आम हंडी में हम इस्तेमाल करते हैं खानों में, ऐसे नहीं। सिर्फ और सिर्फ 2 चम्मच हमने दही डालकर उसकी भुनाई कर ली है, दही किसके साथ भी। और अब आप देख सकते हैं घी सेपरेट हो गया। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी, जितना कि हमें ग्रेवी चाहिए बस इतना ही पानी डालेंगे इसके अंदर। अगर आप ज़्यादा पतला मतलब कि गाढ़ा पसंद करें तो पानी थोड़ा सा कम डालें। ग्रेवी को अगर थोड़ा सा पतला रखना है तो आप इस तरीके से डालें। अच्छा, तो हमने अब कवर कर देना है इसे 10 मिनट के लिए, ताकि ग्रेवी हमारी अच्छे से पक जाए। मुझे भी सीरी पाई बनाने नहीं आते थे, लेकिन अब मेरे सीरी पाई इतने मज़े के बनते हैं तो खाते ही रह जाते हैं, और बहुत स्पेशल बनते हैं, और क्या बल्कि फरमाइश पे बनते हैं। जो एक बार खा लेते हैं वो बार बार बनवाते हैं, बल्कि बाहर कोई भी एक बार भी जिसने खाए हैं उसने दोबारा बनवाई हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने चेक किया हमारी ग्रेवी अच्छे से पक चुकी थी। बस इसे हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए और कवर करेंगे, और साथ में मैंने हरी मिर्च डाल दी जो कि इसके टेस्ट को दोबाला करती हैं। बस 2 मिनट के लिए और इसे हम रखेंगे दम की वाली आग पर, और यहाँ पे हमारा घी सेपरेट हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे सब्ज़ धनिया। तो ये थी हमारी सीरी पाई की माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक आ गई है। सीरी पाई तैयार हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और नई वीडियो आने तक मुझे दें इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।